सरकारी वकील मेजरपुरी ने ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि ये विरोध प्रकट करने के रास्ते के कहीं पहुंचते भी है? बिल्कुल नहीं पहुंचते और कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं जो अंतिम लास्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर। शक्तिशाली लोगों का विरोध राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तक देता है। जब छोटे छोटे विरोध लगातार अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तब हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा और बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। जो समाज व्यवस्था जाति धर्म के नाम पे चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में उस आदमी को तौलेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर हम भी अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने तक का अधिकार नहीं देते हैं, और इसका कारण है सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसी, जिनसे आज तक हमें आजादी नहीं मिली। मेजरपुरी ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम के सट जैसी साधारण गालियां खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत उसे हर हाल में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। बार बार मृत्यु दंड।